नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल जी से। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत हमारे यंग बाइट में। मैम सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह या एजुकेशन लाइन यहाँ पे मतलब कैसे क्या क्या किया? मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दीवान बद्रीनाथ से की थी, 10th मैंने वहाँ से किया। बाकी मेरा 12th गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड से हुआ। मेरा ग्रेजुएशन MBBS का GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से है। एंड उसके बाद मैंने PG किया पैथोलॉजी में और मेरा अपॉइंटमेंट 1997 में हुआ है। उससे इसके दौरान मैंने पोस्टिंग मेरी टिकरी में रही है वहाँ पे। उसके बाद मैंने चनैनी में जॉब किया है। उसके बाद मैंने भद्रवा में पोस्टिंग दी है। भद्रवा के बाद किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के बाद मेडिकल कॉलेज में, फिर उसके बाद मैंने पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर CD हॉस्पिटल में, CD हॉस्पिटल से अक्टूबर 2015 में मैं इस हॉस्पिटल में असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे के ऊपर आई। ओके जैसे कि मैम आपने बताया स्टडी को लेके, अपना प्रोफेशनल को लेके यहाँ तक पहुँचाने के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ सपोर्ट किसका था फैमिली में से? ये डेफिनेटली माई पेरेंट्स। They are a backbone and I am here all because of the efforts of my father. And let me tell you one thing, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, दोनों मेरे से बड़े हैं। एंड बात ये है कि इट्स अ बिलीव इन गॉड ऑलमाइटी दैट मेरे फादर ने दुआ मांगी थी वैष्णो माता से कि हमारे घर में बेटी होएगी तो उसके हम मुंडन वहाँ पे करवाएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव अ यंगर सिस्टर एज वेल एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों के मुंडन वैष्णो माता में हुए हैं बिकॉज दे वांटेड डॉटर्स डेस्परेटली। जैसे कि मैम आपने बताया आपके पापा ने जो है मन्नत मांगी थी माँ वैष्णो से कि हमारी जो बेटी होगी मुंडन यहाँ पे कराएंगे। लेट्स से कि बेटी होगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स, उनका क्या कहना आपका कि वो पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को लाइक नहीं करते, यही कहते बेटा हो तो ठीक है, बेटी हो तो बहुत ही खुशी नहीं बनाई जाती, उनको मार दिया जाता है। उन पेरेंट्स को क्या कहना है? ये सोच की एक गलत सोच है जो कि पिछले काफ़ी देर से ये बीज बोया जाता है। अब काफ़ी हद तक इसमें फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हमको लोगों की सोच को बदलना है। एंड इट इज़ एन इंडिविजुअल थिंकिंग। हम लोग बोलें कि ये पढ़े लिखे लोगों में नहीं है तो ये गलत होगा। समटाइम्स वी फाइंड दैट द पीपल फ्रॉम द रूरल are you for that reason we can take the Kashmiri Pandits. They welcome, they had sometimes many of them have only one child and that too a female child. So this ये एक सोच है। कई बार पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चाहेंगे कि हमें बेटा ही हो, तो ये सोच तब्दील करने की बात है। ये हम बोलें कि ये चलती आ रही है बात, ये वो नहीं भी हो सकती है। बेटा इसलिए बोलते थे वंश चलाएगा, लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें तो बिटिया में और बेटे में कोई उतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये सोच की कमी है, तो सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ये जब तक हम बोलें कि एजुकेशन वी कैन हैव इलिटरेट एजुकेटेड इलिटरेट्स मेनी ए टाइम्स मीन्स जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। एंड कई बार क्या होता है कि कोई इलिटरेट होता है बट दे कम आउट टू बी वेरी एजुकेटेड बिकॉज इट इज़ ऑल देयर थिंकिंग। इट्स अ विजन, अपने विजन को बड़ा करना है। बच्चा होना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेटा नाम आगे ले जाता तो मुझे नहीं लगता कि बेटियां पीछे रहती हैं, वो भी अपने माँ बाप का नाम हमेशा आगे ले जाती हैं। जी मैम, जैसे कहते हैं नवरात्रों में कंजक हो, कंजक भगवान का रूप है, उसी भगवान के रूप को जो वो पैदा होती है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना है जो कहते हैं कि लड़की जो है 4 दीवारी में ही बंद रहे, वो एक मर्द से बात नहीं कर सकती, घूंघट के अंदर रहे और किचन ही उसका जो है धर्म है, उनके बारे में क्या कहना आपका? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक सोच है, उस सोच में तब्दीली लानी है, वो आने वाली पीढ़ियां ही लाएंगी। और हम लोग जो हम लोग इट्स अ यंगर जनरेशन एंड रूढ़ीवादी लोग अब ऑलमोस्ट हमारे उससे निकल चुके हैं, बड़े कम हैं जो अभी हैं। ये हमारे यंगर जनरेशन को और रादर गर्ल्स हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि येस वी कैन डू एवरीथिंग। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, गर्ल्स टू सम एक्सटेंट हम कंधे से कंधा तो मिला के चलेंगे, लेकिन दे आर स्ट्रॉन्गर देन द मेल्स। वाई? बिकॉज वो घर का काम करते हुए भी बाहर के काम में भी उनके कंधे से कंधा मिलाते चलती हैं। लेकिन आने वाली जनरेशन्स में हम देख रहे हैं कि इवन बॉयज़ आर हेल्पिंग देयर काउंटर पार्ट्स इन मेनी वेज। अगर हम मेट्रोस को लेके चलें तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और दोनों घर का काम भी करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये सोच बदली हुई है और ये बदलेगी, पर उसमें
लड़कियों को खुद एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। जिस दिन लड़कियों ने अपनी आइडेंटिटी बना ली, समाज उनको समझेगा, और पूरा वही जो कंजक के टाइम सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, पूरे साल में उन लड़कियों की पूजा हो सकती है। जो लड़की मैम बाहर निकलना चाहती, कुछ बनना चाहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, उनका ये है, बी स्ट्रॉन्ग एंड वो अपना एक आइडेंटिटी बनाएं एंड लेट द वर्ल्ड नो कि गर्ल्स जो हैं वो किसी से भी पीछे नहीं हैं। और मैं इसमें ये भी नहीं बोलूँगी कि हमें अपने मेल काउंटर पार्ट्स को नीचे दिखा के हमें ऊपर उभरना है, नहीं, हम सबको इकट्ठे होके चलना है, क्योंकि नाव तभी चलेगी जब बराबर धाराएं होंगी। अगर हम हिचको नहीं तो हमारी नाव जो वो हिचकोले खाती ही चलेगी। सो इट्स फॉर बोथ मेल्स एज वेल फीमेल्स, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड द नेशन। बाकी जो मैम बाहर दर्शक देख रहे हैं, आप उनको पर्सनली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, बच्चा चाहे बेटा है या बेटी है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाओ, रादर देन इसके सोचने की कि ये लड़का है या ये लड़की है। ये सोचो कि एक नागरिक है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है। जिस दिन हम इंसानियत को पहचानेंगे, उस दिन हम लड़के और लड़की का भेद भूल जाएंगे। दर्शकों, जैसे सुना, ये थे हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।